सम्मेलन हो तो 2 ईंटें भी रखना यहाँ। अगर माइक छोटा हो तो माइक के नीचे फंसाओ, कभी छोटा हो ठोको तालियां। ये नुस्खे हैं साहब। कवि केवल कविता नहीं देता, बहुत सारी जानकारियां भी दे देता है। ये बहुत बढ़िया कविता सुना रहे थे साहब, आनंद आ गया। नहीं कविताओं में क्या बात है। हास्य और व्यंग की कविताएं पढ़ी साहब, उनके एक छंद थे, एक से बढ़ के एक। ये कविता की धार है साहब। देश का बहुत बड़ा उदीयमान दैदीप्यमान नक्षत्र प्रदीप चौबे जी हमारे पास बैठे हैं। मैं बता देना चाहता हूं, कविता का कलश वहां तक जाएगा। इस कविता के कवि सम्मेलन के मंदिर के ऊपर कलश की स्थापना प्रदीप चौबे साहब करेंगे। इस कवि सम्मेलन को वहां तक जाना है। तब तक यात्रा से जुड़िए साहब। हमारे बीच में बहुत श्रेष्ठ कवि इस समय बैठे हुए हैं। मुझे याद आ रही है, अच्छा वही मैं कह रहा था कि देखो खाने पीने में दिक्कत हो जाती है साहब। मैं ब्राह्मण का बेटा हूं साहब दुबे जी, सही बता रहा हूं। अच्छा पहले, इससे पहले मैं कथा वाचन करता था साहब। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं माइक पे, मैं सत्यनारायण की कथा वाचता था साहब। मुझे याद है साहब, हो गई चलो ठीक। वो मैं कथा की बात कर, अच्छा इनका तो भैया सम्मान करना पड़ेगा, लिफाफे तो दुबे जी से ही लेने हैं अपने। हाँ तब तक तो भैया माला जपनी पड़ेगी, तब तक नहीं मिलते। इसलिए मैं बीच बीच में कहता रहता हूँ, याद दिलाता रहता हूँ, तो माल यहीं से लेना है अपने को, ब्राह्मण आदमी। मैं कथा की कथा बता रहा था साहब, सच्ची घटना। वो पिछले दिनों में पुरानी घटना है। वो एक चौधरी साहब मुझसे बोले रवि महाराज, ऐसे ही कहते हैं ब्राह्मणों से, बोले एक कथा बचनी है सत्यनारायण भगवान की। मैंने कहा बांच देंगे, लेकिन साहब बोले एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैंने क्या? बोले कथा रात के 12 बजे बचनी है और ट्यूबवेल पे बचनी है, खेत पे। अरे मैंने कहा अपन को क्या दिक्कत है, अपन को तो दक्षिणा लेना है, कहीं भी पढ़वा लो सत्यनारायण की कथा, कहीं भी बांच देंगे। वो चौधरी ले गया साहब मुझे खेत पे, वहां ट्यूबवेल के रात के 12 बजे। ऐसा ही ठंड का मौसम था, शरद पूर्णिमा के आसपास का, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अपनी पोथी खोली, अब वो ठंड में कब 2 पल्ले सलट गए हवा में, मुझे भी ध्यान नहीं रहे वो सत्यनारायण की कथा का। अच्छा भाई साहब सही कह रहा हूं भट्ट जी, वो लपेटे में मैंने सत्यनारायण की कथा बांच दी साहब। आखिरी में बोलते हैं वो सत्यनारायण कथा में, इति श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमो अध्याय समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की, ऐसा बोला जाता है। तो मैंने बोली, चौधरी होशियार था बिल्कुल भूपेंद्र सिंह जैसा। हाँ उसने पकड़ लिया साहब। बोले रवि महाराज, बोले क्या? बोले कथा तो 5 अध्याय हो गए, इसमें लीलावती कलावती तो कहीं आई नहीं। अरे मैंने कहा यार चौधरी ने पकड़ लिया, वो हवा में समझ गया, वे 2 पन्ने सलट गए हवा में। लेकिन साहब दादा जवाब का आनंद लीजिए, वो मेरे जैसा आदमी जवाब दे सकता है। मैंने कहा सुनो चौधरी साहब, रात के कितने बज रहे हैं? बोले साहब 1:45 बज रहा है। मैंने कहा ऐसा है, लीलावती कलावती भले घर की बहू बेटियां हैं, रात को तेरे ट्यूबवेल पे आएंगी? बेकार की बात करना। देखा 550 रुपये चढ़ा, और अगली बार ढाकोनी के तालाब बचवाना कथा, ये उसको हिदायत दी मैंने। तो ये हमारे जैसा ही पंडित ही कर सकता है साहब ये काम। मैं सही बता रहा हूँ साहब, बहुत समस्या आती है यहाँ। मैं क्या बताऊं, वो तो साहब चौबे जी बैठे हैं साहब, मैं तो इनकी बात का तो जवाब ही नहीं है साहब। मैं सही बता रहा हूँ एसडीएम साहब, ये रोचक संस्मरण है साहब। देखो मैंने कह दिया रसात्मकम वाक्यम कव्यम, मैं संस्मरण भी आपको बीच बीच में आनंद देंगे। चौबे जी के साथ मैंने बहुत यात्राएं की हैं। पिछले दिनों हम चेन्नई गए थे, मद्रास में कवि सम्मेलन में, सच्ची घटना है। वहां प्लेटफॉर्म पे बैठे थे। अच्छा क्या है, साउथ में लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर की बहुत जानते। हम ऐसे इंतजार कर रहे थे ट्रेन पर कवि सम्मेलन में, मैं बैठा, चौबे जी बैठे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा था। तो चौबे जी को देख कर वो भौचक्का रह गया। बोले यार इस आदमी को कहीं देखा है, विश्व प्रसिद्ध चेहरा है। लेकिन साहब वो आदमी ने गजब प्रश्न कर दिया। बोले हाय चौबे, आई एम कृष्ण अय्यर। बोले ठीक है। बोले ऐसा है साहब, टाइम पास करने के लिए अपन एक काम करते हैं चौबे जी। बोले क्या? बोले अपन आपस में प्रश्नोत्तर खेलते हैं। चौबे जी ने कहा बोले ठीक है भैया। अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बोला, बोले ऐसा है चौबे जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप उसका उत्तर दोगे, एक प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे। अगर हमने उत्तर गलत दें तो हम आपको 50 रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे, और आप अगर हम गलत बताओगे तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। चौबे जी खुश, बोले ठीक है। लेकिन चौबे जी ने कही देख भाई मद्रासी, तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं कवि, अगर मैं गलत जवाब दूं तो मैं 50 रुपया दूंगा। वामन आदमी है,
बोले मैं 50 दूंगा और तुझे 100 देने पड़ेंगे। बोले मंजूर। बोले मालूम था मैं तो हर जवाब दे दूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी कभी कहां लगे। अब उसे समझ में नहीं आ रही किससे पंगा ले लिया। भाई साहब पहला प्रश्न चौबे जी ने कहा, बोले पहला प्रश्न मैं पूछूंगा। मैंने कहा पूछ ले। चौबे जी ने साहब जो प्रश्न पूछा तबीयत हरी हो जाएगी उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। बोले ऐसे जानवर का नाम बताओ जो जमीन पे एक पांव से चलता हो। जमीन पे एक पांव से, पानी में 2 पांव से और हवा में 3 पांव से चलता हो। बता जवाब ऐसे जानवर का। भाई साहब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर चक्कर घिन्नी हो गया, कंप्यूटर खंगाल डाले, उत्तर नहीं मिला। चौबे जी का प्रश्न था, हार गया, पांव में गिर गया। बोले चौबे जी मुझे नहीं पता उत्तर, आप ही बताएं। बोले लाओ 100 रुपए। तुरंत उसने भाई साहब 100 का नोट दिया। बोले अब आप बताओ। बोले उत्तर तो हमें भी नहीं मालूम। ये पकड़ो 50 का नोट और निकल लो गाड़ी। बजाओ ताली चौबे जी के सम्मान में। भाई साहब ये काम केवल हास्य कवि कर सकता है, देश और दुनिया का लाडला कवि प्रदीप चौबे। मैं चाहता हूं मित्रों, अच्छा कई बार अधिकारी भी कविताएं लिखते हैं। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है